सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रमाण करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मूल मंत्र दी विचार दास ने आप जी के सामने आरंभ की है, पर आपां सिर्फ अजे ओंकार दी व्याख्या ते पहुंचे हाँ। सोचदा कुछ गति रखी है, चाल रखी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक निकले है, एक वो एक की है, ओंकार। कहंदे ने मन नूं एक करो, तो मन नूं एक किसे एक दे आसरे ते ही कीता जा सकदा है, दो दे आसरे ते नहीं। एक मिनट इसदा फिर मैं आप जी दा लवां इस दे कि संसार दे च दो ने। कुछ भी ऐसा संसार दे च नहीं जिसनूं ध्यान दे च रख के मनुख अपना मन एक कर सके, क्योंकि संसार है ही दो रंगी। इथे रस भी है, बेरसी भी है। इथे रूप भी है, करूप भी है। इथे खुशियां भी ने, गम भी है। इथे अगर कोई बड़ा है तो फिर छोटा भी है। अगर कोई बलवान है तो कोई कमजोर भी है। कोई धनवान है तो कोई निर्धन भी है। जे कोई सियाणा है तो फिर कोई मूड़ भी है। अगर कोई हंस रहा है तो फिर कोई रो भी रहा है। जे किधरे जन्म है तो फिर मरण भी है। तुसी एक वस्तु दा, एक हस्ती दा, एक क्रिया दा नाम लो, मुकाबले ते दूसरी खड़ी है। जे आखो रोशनी तो फिर अंधेरा भी है। ऐसा कुछ भी नहीं कि संसार दे च मनुख अपने मन नूं एक कर सके। एक करन दा साधन ओही है जो एक है। तो वो एक की है, उन्हों धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते ने, ओंकार। ओंकार नूं तीन अवस्थावां, तीन क्रियावां ते तीन शब्दां दा जोड़ मनदे ने। आकार, ओकार, मकार, उत्पत्ति, पालना, नाश। वो जो एक है ओंकार है। एक ऐसी धुन ब्रह्मंड दे च गूंजी। वैसे तो विज्ञान भी करीबन धर्म दे नेड़े आ रहा है। वो भी कहते ने लखां करोड़ां साल पहले एक धमाका होया, तो फिर गैस फैली उस धमाके नाल। मुदतां पाके वो गैस ठंडी हुई, पानी बनी। पहला जीवन पानी दे च बनिया। ओही विकास करदियां करदियां लखां साल दी यात्रा तो बाद मनुख बनिया, खुशकी दे च आके सहजे सहजे। महाराज कहंदे ने कीता पसाओ एको कवाओ। कि जो सारा पसारा है, एक कवाओ, एक धमाका, एक आवाज, एक ध्वनि, एक शब्द। इस सारा पसारा कीता पसाओ, ये जो सारा पसारा है, एको कवाओ, एक धमाके नाल होया है, एक आवाज नाल होया है, एक ध्वनि नाल होया है, एक शब्द नाल होया है। ये ते सियाणियां दी पकड़ दे च आ गई गल। साइंटिस्ट दी पकड़ दे च भी आ गई, संत दी पकड़ दे च भी आ गई। इस खोज दे च ते दोवें सहमत हो गए ने। धमाका, एक आवाज, एक ध्वनि। शब्द दा मतलब है आवाज। महाराज कहंदे ने कि सिर्फ उत्पत्ति ही शब्द तो नहीं हुई, परले भी शब्द तो। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे।
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿਕਾਉ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ, ਟਿਕਣਾ, ਮਿਟਣਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो फिर वो आवाज की है, आखिर किस तरह दी होवेगी जिस तो इतना पसारा होया है। और महाराज कहते हैं अरबद नरबद धुंधुकार, धुंध होई उस धमाके तो। गुरु नानक देव जी महाराज ओ धुंध भाव गैस समा पाके पानी बनी, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत समोए। उसे ही जल तो ये सारा पसारा होया जीवां दा। सूक्ष्म अस्थूल वनस्पति पशु पक्षी सब उसे ही जल तो है। जल उसे धुंध तो हुई और वो धुंध धमाके तो हुई, शब्द तो हुई। उत्पत परले शब्दे हो गए। मैं जद पढ़िया पहली दफा हैरान होया, विज्ञान भी सुनो मंदा, एक धमाका होया लखां करोड़ां साल पहले। उसी धमाके तो गैस हुई, वही समा पाके ठंडी हुई, पानी बनी और उसे पानी विच जीवन दी यात्रा चली। या इंज कह लो पहला जीवन पानी विच या पहला जीव ही पानी। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने पहला पानी जीव है, जित हरिया सब को है। अगर जीव दी यात्रा शुरू करोगे तो पानी, प्रथम पानी, यही पानी विकास करदा करदा पता नहीं कितने रंग रूप धारण कर गए। पर पानी पहले धुंध सी, धुंध पहले धमाका सी, शब्द सी। वो शब्द की है तो मैं अर्ज करा भारत दे ऋषि मुनियां दी जो पकड़ दे च आया वो कहंदे ने ओ धुनी ओंकार सी। ओंकार ये एक आवाज हुई ब्रह्मंड दे, इसे ही धुन तो सब कुछ होया। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा ओंकार उपनिषदां दे च मिलदा है, ओंकार शब्द गीता दे च मिलदा है, ओंकार शब्द जैनियां दे धर्म ग्रंथां च मिलदा है, ओंकार धम्म पद महात्मा बुद्ध दे बोलां च मिलदा है, ओंकार गुरु ग्रंथ साहिब दे च गुरु नानक दे कंठ तो। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा ओंकार नाम दा एक तीर्थ भी है जो गालबन 3-3.5 साल पुराना भारत दे नर्मदा दे कंढे ते तीर्थ दा नां ही है ओंकार। इंदौर तो कोई 40-45 मील दी दूरी ते बंबे आगरा रोड दे उत्ते ये तीर्थ है। रेलवे स्टेशन दा नाम ही है ओंकार, मंदिर दा नाम है ओंकार, उस कस्बे दा नाम है ओंकार। धन गुरु नानक देव जी महाराज जब दक्षिण दी यात्रा ते सन ते लंका गए, इसे रस्ते चो गए क्योंकि आप दे अस्थान इंदौर दे लागे दागे मिलते ने। इतिहासक बेटवा इतिहासक स्थान है इंदौर तो 40 मील पहले। ओंकार गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान है इंदौर तो 40 मील परे। हजूर साहब की तरफ जाइए तो शहर का नाम ओंकार है, तीर्थ का नाम ओंकार है, मंदिर का नाम ओंकार है। और उत्थे जो गुरुद्वारा बने सतगुरां दा इतिहासक स्थान, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओंकार। क्यों? उत्थे महाराज ने एक बाणी उचारण की थी, उस बाणी का नाम है ओंकार। गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्ज है रामकली राग दे। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। ओंकार तो ही सारा पसारा होया उस ध्वनि तो। गुरु नानक देव जी महाराज
ओंकार की व्याख्या करते हैं। पर ओंकार की व्याख्या गुरु नानक ने ओंकार के तीरथ ते की। जन्म साखी दे इतना जांदे होया सतगुरु उत्थे 2 महीने रुके ने। ये विद्या की बहुत वड्डी टकसाल सी। ओंकार विद्वानां दा गढ़ सी ते गालबन हर पूरनमाशी नूं लखां दी तादाद विच लोकी उत्थे पहुंचदे सन। तो बाबे नूं अपनी गल सुनाउण वास्ते इकट्ठ चाहीदा सी। तो पुराना तौर तरीका ते यही सी कि इतिहासक स्थान तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी। इस वास्ते सतगुर ने धार्मिक केंद्रां नूं मजहबी केंद्रां नूं पहले चुनिया अपनी गल सुनाउण वास्ते। सुभावक इकट्ठ मिल जांदा सी। पूरा इकट्ठ चाहिदा अपनी गल कहण वास्ते। तो ओंकार तीरथ दे उत्ते पूरनमाशी दे दिन अजकल ते 13-14 लाख का इकट्ठ हो जाता है। बड़ी दुनिया पहुंचती है। लेकिन चलो गुरु नानक दे जमाने च भी 50-60 हज़ार ते पहुंचते ही होंगे। उस जमाने च भी गालबन 3,500 साल पुराना तीरथ है। आ सारे कदीमा जो एक महकमा है भारत सरकार का, उन्हां दी खोज दे मुताबिक ये जो मंदिर है उत्थे खड़ा वो घट तो घट 3,000 साल पुराना है। और मंदिर का नाम है ओंकार, तीरथ का नाम है ओंकार, गुरुद्वारे का नाम है ओंकार। उत्थे सतगुरु ने एक बाणी उच्चारण की थी ओंकार। गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्ज है रामकली राग दे। और रामकली पूर्व दी नहीं दक्षिण दी, दखनी ओंकार। दक्षिण भारत दे जो रामकली गायन की जाती, शायद आपनू पता होवे भारत दे 2 तरह का संगीत है, एक तरह का नहीं है। और दोहों तरह का संगीत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है। साफ लिखिया आ जाता है गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। ये जो गौड़ी गायन करनी है पूर्व दी, कहते जिस चीज की मांग ना होवे ना वो चीज संसार तो ओझल हो जाती है, दुनिया तो ओझल हो जाती है। राग अपने आप दे इतना बारीक है और बड़ा एकाग्र मन चाहिए है, स्रोते नहीं रहे। राग नूं सुनन दे स्रोते नहीं रहे। ते जद स्रोते ना रहन तो चीज खो जाती है, खो गई है। क्योंकि शुद्ध कोई रामकली गायन करन लग पवे, शुद्ध रूप दे सवेरे कोई सोरठ सुनाण लग पवे, बिलावल सुनाण लग पवे, मुश्किल है कोई लोग सुनन। इस वास्ते 2 स्वरां दा संगीत प्रचलित हो गया मजबूरी, क्योंकि स्रोते नहीं रहे। जिस चीज की मांग ना होवे, अर्थ शास्त्री ये कहते ने जिस चीज की मांग ना होवे मार्केट तो ओझल हो जाती है, वो चीज नहीं रहती, मांग नहीं है। स्रोते नहीं रहे राग दे। तो राग गुरु ग्रंथ साहिब दे मौजूद है, कीर्तन दी दुनिया च खो गया। क्यों? स्रोते नहीं, मांग नहीं। तो गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, रामकली दखनी महला पहला। ये रामकली गायन करनी है दक्षिण दी, जो कर्नाटका तमिल केरला दे गायन आउंदी है। ये गौड़ी गायन करनी है उत्थों दी जो बंगाल आसाम बिहार दे गायन होंदी है। और गजब दी गल है सतगुरां ने नाल ताल भी दर्ज कीते, मात्रावां दी दर्ज कीतियां। घर 15वां साफ लिखे आ जाता है, घर 10वां। हुण कौन इन्हां बिखादां दे च पवे, कौन इस बारीकी दे च पवे? वक्त किस कोल है, समा किस कोल है? तो खैर इस तरीके नाल चीज खो जाती है। राग दी ते गल छोड़ो, सिख दी जगत दे च नाम खो गया, गुरु दा ज्ञान खो गया। राग ते तीसरे नंबर ते गल आवेगी, नाम खो गया, ज्ञान खो गया। क्योंकि नाम भी समा मंगदा है, ज्ञान भी समा मंगदा है, राग भी सूझ समझ ते समा मंगदा है। कौन साधना करे? प्रथम ते शुद्ध राग गायन करन लई उसनूं साधना 5-7 साल करनी पेगी। ते जिहड़ा सुनन वाला है कम से कम उसनूं भी बड़ी बारीक तबीयत बनानी पेगी, तां जाके किधरे लेन देन बनदा है सुनन सुनाण दा। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करां,
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਚ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। सब कुछ ओंकार दी धुनी तो है, सब कुछ। यही सनातनी मनते ने, यही बोधि मनते ने, यही जैनी मनते ने। शब्द तो होया सारा पसारा, धुनी तो होया। और गजब दी गल धुनी नाल भी सहमत ने। ओंकार, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ते गुरु नानक दे कंठ तो जो ये ओंकार निकलिया, उस तो पेशतर एक होर वाक निकलिया, एक ओंकार। इस बारे जैनी ते सनातनी हैरान ने कि एका जोड़न दी की लोड़ सी, एक क्यों जोड़े। धुनी ते ओंकार है, और चूंकि धुन अपने आप दे एक है, वो धुन शक्ति है, ताकत है। परमात्मा की व्याख्या करनी होवे तो परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा शब्द है। वो प्रकाश रूप दे परमात्मा है। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने परम आत्म, परम चानना। आत्म दे अर्थ ने चानना, प्रकाश। परमात्मा परम चानना। वो परम चानना जद अपने आप को प्रगट करना चाहता है तो फिर शब्द है। वो चानना शब्द दे राही प्रगट है। लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, मनुख अपने बोलों राही प्रगट होता है और नहीं प्रगट होता। हुण आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, हत्थां नूं वेख के नहीं पता चलेगा थोड़ा सुभाव की है। किसी दे पैरां नूं वेख के कुछ नहीं पता चलता, किसी दा मूंह मत्था वेख के कुछ भी नहीं पता चलता, किस दे कन नैन नक्श वेख के कुछ भी नहीं पता चलता कि ये मनुख की है। बोल वेख के पता चलता है, और बोल दे सब कुछ प्रगट हो जाता है। दुखी है, खुशहाल है, मूर्ख है, सियाणा है, शांतमयी है, क्रोधी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, निर्धन है, धनवान है, मायूस है या खुश है, हारे होया या जिते होया, सब इसदे बोल दस देंगे। सब कुछ बोलों राही प्रगट होएगा। हंकारी है, निर्माण है, सब बोलों तो प्रगट हो जाएगा। तो मनुख ते अपने बोलों राही प्रगट हो रहे हैं, परमात्मा भी अपने शब्द राही प्रगट होया है। ओंकार परमात्मा दी धुन है, परमात्मा दी आवाज है। परमात्मा परम प्रकाश, प्रकाश दे रूप विचों परमात्मा है, शब्द दे रूप दे चो गुरु है। गुरु परमात्मा है, परमात्मा गुरु है। इसनों इंज लईए। इस शब्द नूं एक पासे कर दईए, गुस्ताखी माफ बर्दाश्त कर लेना, तो नानक जी नानक ने, गुरु नानक नहीं। वो तो शब्द है जो आप दी पकड़ दे आया है, साडे सामने पै रख देन। गुरु नानक पहले ते भाई लेना ही सन, शब्द पकड़ दे आ गया है। गुरु अंगद, शब्द गुरु है, काया दा नाम अंगद है। लोकी ते पहले कहंदे सन अंबरू निथावा है, अद्धी अद्धी रात नूं भटकण वाला। शब्द हिरदे च वस गया, निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे मान गुरु अमरदास। शब्द नूं एक पासे कर दो तो केवल ग्रंथ ने, गुरु ग्रंथ नहीं, ये भी मैर्ज कर दें। सारे शब्द एक पासे कर दो, सिर्फ कोरे कागज ने, कागज ते चोला है। जैसे अंगद अमरदास शरीर एक चोला है। शायद इसे वास्ते सतगुरु इंज कहते हैं, मल्ला पहला, मल्ला दूजा, मल्ला तीजा। अरबी दा लफ्ज़ है महला, महल, घर, टिकाणा। ये संस्कृत दा शब्द नहीं। संस्कृत दे च महल दे अर्थ ने इस्त्री, महिला, इस्त्री। अरबी दे च महल दे अर्थ ने, महल्ले दे अर्थ ने घर, टिकाणा, अस्थान। लफ्ज़ इक्को ही है, पर भाषा दे अंतरे दे नाल अर्थां दा अंतर पै जांदा है। ये अरबी दा लफ्ज़ है महल्ला, संस्कृत दा नहीं है। अगर कहो संस्कृत दा है तो इहदे अर्थ बनदे ने इस्त्री,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਥ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਿਖਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥੀ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਚੌਥਾ ਲਿਖਿਆ, ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ, ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਧੁਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਕਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਕਲਾਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ तो समुचे ब्रह्मंड दे शब्द होना चाहिए। एक नियम, एक पूरी मर्यादा। गुरबाणी ने तो साफ मन लिया है कि चूंकि मां बाप तो ये शरीर आया है तो हर शरीर दे मां बाप मौजूद ने। इस्त्री केवल इस्त्री नहीं, उहदे शरीर दे पुरुष भी है। पुरुष केवल पुरुष नहीं, उहदे शरीर दे इस्त्री भी है। गुरु नानक ने तो गल खुल के कर दी रामकली राग दे। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। रामकली मल्ला पहला। महाराज कहते ने ए ब्रह्म ज्ञानी एक गल नूं ते समझो, कोई स्त्री तन ऐसा नहीं जिहदे च पुरुष नहीं है, और कोई पुरुष दा तन ऐसा नहीं जिहदे च स्त्री नहीं है। और कई दफा थोड़ी जिया मात्रा दे वधदियां बहुते पुरुष स्त्री होंदे देखे गए ने और स्त्रियां पुरुष होंदियां देखियां गईयां मात्रा दे भेद दे नाल। थोड़ी जिया मात्रा जो भेद सी उस मात्रा दे तवाजन दे बिगाड़ आया। किस कारण करके आया यह भी किसी वक्त थोड़े सामने रखांगा, गुरबाणी तो प्रेरित होकर। क्यों आया? पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ऐ ब्रह्म ज्ञानियों एक गल नूं समझो, पुरख में नार, हर पुरुष दे अंदर नारी है। मां बाप तो शरीर आया तो दोहां दी अंश मौजूद है शरीर दे विच, काया दे विच। फर्क सिर्फ इतना है 19-20 दा अंतरा हो सकता है। पुरुष दे तत्त ज्यादा हो गए, स्त्री दे घट हो गए। पिता दा तत्त ज्यादा हो गया, मां दा घट हो गया तो ये पुरुष बन गए। मां दा तत्त ज्यादा हो गया, पिता दा घट हो गया, स्त्री बन गई है। गल तो इतनी और की है। गुरु नानक ने गल खुल के कर देते। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। शरीर मां बाप तो आया, दोहां दी अंश मौजूद है शरीर दे। शरीर दे अंदर जिहड़ी चेतना है ये शब्द तो आई है, तो समुची चेतना दे शब्द मौजूद है, समुचे ब्रह्मंड दे शब्द मौजूद है। महाराज कहते हैं भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद। ओ नाद घट घट दे च वज रहा है। सबे घट राम बोले, कोई ऐसा घट नहीं जिथे राम नहीं बोल रहा। बोल रहे ठाकर हमरा सद बोलन था। समुचे ब्रह्मंड दे भी बोल रहे हैं, मनुख दे अंदर भी बोल रहे हैं। सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सुनाई क्यों नहीं देंदा? थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होना पएगा। बस धर्म दी साधना है कि तू चुप करेगा जिस दिन, उस दिन तेनों परमात्मा दी आवाज सुनाई देगी। तो तुसी आखोगे असीं चुप बैठे हैं। नहीं, मन बोल रहे, हर एक दा बोल रहे, मेरे समेत जितने बैठे हो सब दा बोल रहे। इतनी सच्चाई ते बयान की जा सकती है।
अगर मन ना बोले तो समाधि लग गई, जुड़ गया मनुख। मेरा मन ना बोले तो यकीन जानो मैं कथा ही नहीं कर सकता, गल खत्म हो गई। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरे हो गावन। मन कम कर रहा, मैं थानू कथा सुना रहा और थोड़ा भी मन कम कर रहा है, ये भी महर्ज कर रहे हैं। सुन रहे हो और सिर्फ सुनदे किथे पे हो, मन दी सुन रहे हो। गुस्ताखी माफ। जिस दिन गुरु दी सुनोगे उस दिन ते गुरु वर्गे ही हो जाओगे। जिस दिन गुरु दी सुनोगे उस दिन परमात्मा वर्गे ही हो जाओगे। अजे ते लोकी मन दी सुनदे ने। तो जद मन बोल रहा है तो सुनाना ते मन नू है। मन चुप करे ते सुनिए उस आवाज नू जो ब्रह्मंड दे च गूंज रही है, जो व्यापक है। मन नहीं चुप करदा। धर्म दी सारी साधना है मन नू चुप कराण दी। मैं देखिया, मैं एक एक दिन दे किधरे 4-4 5-5 हाजरियां भी भरियां ने, यानी 5-5 6-6 घंटे भी मैं कथा कीती है, करदा रहा। लेकिन मन नू चुप कराना ते 1 मिनट भी औखा है, नहीं चुप करता। थानू अगर सफलता किधरे मिली होवे ते तुसी फिर अज दे युग दे भाई मनी सिंह हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो। तुसी फिर अज दे युग दे बाबा दीप सिंह हो, तुसी फिर अज दे युग दे भाई गुरदास हो। अगर 1 मिनट लई भी मन चुप कर जाए, 1 मिनट लई ते मैं की आखा, 1 सेकंड लई चुप हो जाए, जन्मां जन्मांतरां दे पाप मिट जांदे ने, जन्मां जन्मांतरां दे दुख मिट जांदे ने, संताप मिट जांदे ने। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। काश मन सुन लवे, नहीं सुनता। मन बोलदा है, उहदी आदत है बोलण दी, चुप नहीं करता, कतई चुप नहीं करता। श्रोता बन जाए तो उस दे लई हंकार एक पासे करना पैंदा। हंकार बोल के खुश होंदा है, सुन के नहीं। ये भी महर्ज करते हैं। अक्सर मनुख दी कोशिश होंदी है, 5-10 बैठे ने, 2-4 बैठे ने, बस सारे ही सुनन, मैं बोला भी थोड़ा जिहा तू भी सुन ले। ते श्रोता बन लई ते सारा हंकार विसर्जित करना पैंदा है, टोटल एक पासे करना पैंदा है। मुश्किल है, कठिन है। मनुख अपनी गुफ्तगू दे राही, बोलां दे राही प्रगट होंदा है। बोलां दे च उसदा लोभ प्रगट होंदा है, बोलां दे च उसदा हंकार प्रगट होंदा है, बोलां दे च उसदी वासना प्रगट होंदी है। कुछ मनोविज्ञानियों ने मजाक दे उत्ते बड़ी जो है कम कीता है, बहुत मेहनत की। लोकी जिहड़े मजाक करते हैं ते 90% जिहड़े मजाक होंदे ने वो वासना ते आधारित होंदे ने, कामनावां ते आधारित होंदे ने। मजाक कोई भी हास रस की जो गल है 90% वासना ते खड़ी है। तो जो कुछ मनुख सीधा नहीं बोल सकता, चलो मजाक च कहिए, ताकि यह ना समझा जाए ये मैं कह रहा मजाक है। और पुरखा मजाक भी तो ही कर रहे हैं, और की है, ये भी तो ही बोल रहे हैं। सीधा नहीं बोल सकता, मजाक दे राही बोल रहे हैं, टेढ़ा होके बोल रहे हैं। तो मनुख दे बोलां च काम प्रगट होंदा है, लोभ प्रगट होंदा है, हंकार प्रगट होंदा है, मोह प्रगट होंदा है और क्रोध प्रगट होंदा है। बोलां दे च प्रभु नहीं प्रगट होंदा, परमात्मा नहीं प्रगट होंदा। अगर बोलां दे च परमात्मा प्रगट होंदे होवे ते कहंदे ने इहदे बोल अमृतमई हो गए, क्योंकि परमात्मा अमृत है। इहदी दृष्टि अमृतमई हो गई क्योंकि परमात्मा अमृत है। इहदा जीवन अमृतमई हो गया क्योंकि परमात्मा अमृत है। और यह तां हो सकता है मन श्रोता बने, चुप कर जाए। मन चुप नहीं करता। मैं एक दफा फिर कह दिया, धन गुरु नानक देव जी कहते मैनू बोलना नहीं आउंदा, मैं चुप कर गया। खसम बोलदा है, परमात्मा बोलदा है। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। हो आपो बोल ना जानदा हो के हा, सब हुक्म आओ जियो। मैनू इस ढंग का बोलना आउंदा ही नहीं जो मैं बोल रहा। ये तो प्रभु बोल रहे हैं।
मैं तो चुप कर गया। दुनिया भर के सारे अवतारी पुरुषों ने यही आख्या, यही कुछ आख्या भी मैं चुप कर गया। हुण खुदा बोलदा है, मोहम्मद साहब तो खैर लमकावा ना। वो जो आवाज है, वो जो ध्वनि है, भारत दे संत जना दी पकड़ दे जो आई, उन्होंने कहा ओंकार। ये धुन ओंकार है, ये शब्द ओंकार है, और हर एक दे घट घट दे गूंज रहा है। घट घट वाजे नाद। इस आवाज नूं, इस धुनी नूं अनाहत कहंदे ने, आहत नहीं। दो तरह की आवाज होंदी है। आहत जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा होवे, जिवें ताड़ी दो हत्थां दे टकराव नाल वजेगी, उंज नहीं। कन जो कुछ भी सुनदे ने, आहत शब्द है। पवन नाभि नाल टकरांदी है, जबान बोल पैंदी है, आवाज बाहर प्रगट होंदी है, यह भी टकराव है। देही माटी बोले पवन, मिट्टी नाल पवन टकरांदी है, आवाज बनती है जो असी बोलते हैं। लोहे नाल लोहा टकराए, सोने नाल सोना टकराए, सोना चांदी नाल टकराए, चांदी पित्तल नाल टकराए, पवन दरख्तां नाल टकराए, पत्थर पत्थरां नाल टकरान। टकराओ तो जो आवाज पैदा होंदी है, उन्होंने कहते हैं आहत शब्द। पर परम प्रकाश तो जो धुन आई, उन्होंने कहते हैं अनाहत शब्द। व्यापक है, कदी बंद नहीं आती। इस वास्ते गुरबाणी नूं कहना पिया, ठाकर हमरा सद बोलन था। सदा बोल रहे, सुनाई नहीं देंदा। चुप करे कोई ते सुनाई देवे। धर्म की साधना है अपने मन नूं चुप कराना। तो वो जिहड़ी धुन है, ओंकार है। ते इसे ही ओंकार, इसे धुनी दे जमना टिकना मिटना हो रहे। उत्पत परले शब्दे होवे, सब कुछ इसे धुनी च हो रहे, इसे नाद दे हो रहे। मैं फिर अर्ज करा, एक काया मां बाप तो आई है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। समुच्चा ब्रह्मंड शब्द तो आया है, तो ब्रह्मंड शब्द विच मौजूद है। शब्द ब्रह्मंड विच मौजूद है। पर चूंकि ब्रह्मंड विच जमना टिकना मिटना हो रहा है, तो सब कुछ शब्द विच हो रहा है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। कहते ने जद पहले पहले किसी महापुरुष के कंठ तो ये बोल प्रगट होंदे ने, उदों सच आउंदे ने। सच समा पा के परंपरा बनते ने। परंपरा लकीर दा फकीर, और अगां चल के वो सच, वो विश्वास अंधविश्वास बन जाता है। पता कुछ भी नहीं, बोध कुछ भी नहीं, अपना अनुभव कुछ भी नहीं, पर कह रहे हैं, दस रहे हैं। अंधविश्वास है। इसनों मैं इस तरह भी उदाहरण दे के स्पष्ट करदा हुंदा। एक वो बच्चा है जिसनों परसूत दी पीड़ा सहार के मां ने जन्म दिता है, पर एक वो बच्चा है जो बाहरों किधरों गोद ले ले। तो क्या ये दोवें एक ने? कह दईए एक ने? कतई नहीं। जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क नूं मैं किधरे कैलगरी इधर कैनेडा कोई 2 साल पहले बयान कर रहा सी। एक बीबी ते झगड़न लई आ गई। मैनू नहीं पता सी उन्हें किधरे बच्चा गोद लिया है। ते मैनू कहने लगी मैनू जान तो भी ज्यादा प्यारा है। मैं कहा बच्चा जान तो प्यारा होना ही चाहिए, मावा नूं होंदा है। कहने मैं गोद लिया है। मैं कुछ लिया होना है, मैनू तो नहीं पता, तुसी दसिया ठीक है। उन्हें समझ लिया किधरे मैं उन्होंने आधार बना के गल कही है, मैनू पता भी नहीं सी। पर कईयां दे दिल दिमाग बहुत छोटे होंदे ने। कहने लगे मैं गोद लिया है,
ਇਹ ਜਦ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰ ਕੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਔਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਔਗਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸकेंगी, नहीं सहार सकेंगी, क्योंकि इसनूं तू अपनी कुख तो जन्म नहीं दिता। पर मैं उसनूं कहा मैं ते ये प्रमाण दे रहा सी, जिस गल दे प्रति मैं प्रमाण दिता है तू वो गल ते पकड़ी नहीं, ऐ पकड़ ली। मैं ये उत्थे अर्ज की सी, जप तप करके साधना करके मेहनत करके एक अनुभव प्रकाश एक ज्ञान अंदरों पैदा होता है, वो अक्षरी ज्ञान नहीं है। और एक बारों सुने पढ़े एक ओ ज्ञान है, इकट्ठा कीता है। इस विच इतना फर्क है जिवें एक अपनी कुख तो बच्चे नूं जन्म दिता है, एक गोद ले, बस इतना फर्क है। जिस ज्ञान नूं सिर्फ बाहर सुने मेरा अनुभव नहीं है, पढ़े मेरा निजी अनुभव नहीं है, इस ज्ञान नाल जिंदगी बदलती नहीं, चलती है, बदलती नहीं, कतई नहीं मिलती। बड़े बड़े कवि दार्शनिक फिलोसफर ज्ञानी मैं देखे नहीं बदलते, कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं आता। समझ बड़ी, सियाणप बड़ी, ज्ञान बड़ा। मैं बड़े कवियां दे बड़े बड़े कवियां दे नेड़े होके देखिया, चाहे पंजाबी दे कवि ने, हिंदी दे कवि ने, उर्दू दे शायर ने, बहुत नेड़े होके देखिया। चाहे हिंदुआं दे पंडित ने, चाहे सिखां दे ज्ञानी ने। और गुस्ताखी माफ, 2 साल पहले इंग्लैंड विच मेरे नाल 1 महीना पूरा एक मौलवी चलदा रहा, रावलपिंडी तो आया सी ते किधरे टेपां उसने किसी सिंधी वीर कोल कराची दे सुनिया होणियां ने ते साउथ हाल मैनू मिलिया। मैनू कहण लगा मैं तुहाडे नाल रह सकदा, सुनना चाहना। मैं कहा कोई गल नहीं भराओ। कहने लगे कोई इतराज तो नहीं करनगे। मैं कहा कोई इतराज नहीं, तू चिंता ही ना कर। मैं कहा इंडिया दे 3 मुसलमानां दे रागी जत्थे ने कीर्तन पे करदे ने गुरुद्वारियां च, ऐसी कोई गल नहीं। किसी दे घर लंगर सी ते मैं उन्होंने कहा, मैं चलिए, कहंदा इत्थे गुरुद्वारे लंगर चलदा पिया, मैं इत्थे खा लवांगा, किसी दे घर कोई इतराज हो सकता है। मैं कहा नहीं होवेगा। दाड़ा रखिया होया सी, मौलवी सी। इंग्लैंड दे सारे सिंगां ने उसनूं देखिया, मेरे कोल पुछण भी। मैं कहा पहले तो मैनूं किधरे मिलिया नहीं, टेपां किधरे सुनिया ने, ते कहंदा मैं नाल रहना। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करां,
मैं जद घर दे च लै गया ते ਸਿੰਘਾਂ ने देखिया ते मुसलमान ने बड़े प्यार नाल उसकी सेवा की, कोई ऐसी गल नहीं। बड़ा खुश होके मैनू कहन लगा ये कौम वितकरा नहीं करती। मैं ते सुनिया क्योंकि सन 47 दी पै पुरानियां गल्लां किधरे सुनिया सुनाइयां उसदियां भी छुआ छात बहुत रखते सन। मुसलमान दा हथ भांडे नूं लग जाए तो फिर अग नाल साफ करना है भी भांडा पिट गया। छुआ छात बहुत रखते सन। पर मैं कहा हुण कोई ऐसी गल नहीं है, सिख जगत दे कोई ऐसी गल नहीं है। वो सरवण करता रहा, कोई गालबन 1 महीना थां थां ते जो है भरमण करके हैरान होया। गुरु नानक दे बोल ऐसे ने, गुरबाणी इतनी गहरी जाती है, इतनी गहराई च जाती है। मैं उसनों सुभाविक कहा तेरा अपना अनुभव कुछ जरूर है, वरना गुरु नानक दे बोल इतने प्रभावित नहीं कर सकते सन। तेरा अपना कोई अनुभव जरूर है, तेरी अपनी कोई साधना जरूर है। मैं तो इतने ही 2 लफ्ज कहे, चीख निकल गई उसके मुंह, रो पिया, ज़ारो ज़ार रो पिया। खैर मैं ऐसा देखिया, उसनों मैं कहा मैं तेनू गुरु नानक दे बोल चंगे लग रहे ने, तेरा कुछ अनुभव है, वरना नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो कदी कदाई कोई मौलवी, कोई ब्राह्मण, कोई ज्ञानी कोई अनुभव रखदा होवे, वरना सुना सुनाया ज्ञान होंदा है। आम साधारण लोकां नालों भी मौलवी, ब्राह्मण, गुस्ताखी माफ, गुणी ज्ञानी या होर जिम्मेवार धर्म दे पछड़े होंदे ने, पिछे होंदे ने, अगे नहीं होंदे। ऐसा देखिया। इकबाल नू ते साफ कहना पिया, सच कह दूं ऐ बरामन, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कंधों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दहरो हरम को छोड़ा। दहरो हरम, मंदिर भी छोड़िया, मस्जिद भी छोड़ी। मुसलमान है, तंग आके मैंने आखिर दहरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। ऐ ब्राह्मण, मैं तेरा उपदेश छोड़ देता है, पर ऐ मौलवी मैं तेरी वाइज भी छोड़ देती है। वाज कथा नो मुसलमान वाज, मौलवी वाज दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं। ऐ मौलवी मैं हुण तेरी गल भी नहीं सुननी, ऐ ब्राह्मण मैं तेरी गल भी नहीं सुननी। जिस ज्ञान ने तैनों नहीं बदलिया, सुन के मैं की बदलांगा। एक ज्ञान तेरा नहीं है, तेरा अनुभव नहीं है, उधार है। ते इस उधार दे ज्ञान नाल सानू भी इस उधार दे ची फसाएगा, नगद सौदा दूर ही रहेगा। इकबाल नहीं मनदे, कबीर नहीं मनदे, हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मूला छड़े दो। क्यों? ये धार्मिक बंदे ने, धर्म दे मुखी ने, इन्हां तो ते प्रेरणा रहनी चाहिए। पर नहीं, पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछू न लिया। मैं छोड़ देता है। क्यों? इन्हां कोल अनुभवी ज्ञान नहीं है, सुनिया होया है, पढ़िया होया है, जिस नाल इन्हां दी अपनी जिंदगी नहीं बदली, नहीं बदलती। सारी दुनिया दे ज्ञान वध गया, विज्ञान वध गया, पर सारी दुनिया दे आचरण पहले नालों थले चला गया मनुख दा, और पहले नालों सकून वो भी मिट गए। पहले नालों बेचैनियां वध गईयां, परेशानियां वध गईयां, दुख संताप वध गया। जद ज्ञान वधिया है तो सबर शांति वधनी चाहिए सी, जद ज्ञान वधिया है तो आनंद वधना चाहिए सी, जद ज्ञान वधिया है तो आचरण वधना चाहिए सी। ऐसा होया नहीं। पहले नालों ज्यादा कत्लो गारत, पहले नालों ज्यादा दुराचार, पहले नालों ज्यादा बेईमानी, पहले नालों ज्यादा छीना झपटी,
पहले नालों ज्यादा बेप्रतीति, बेविश्वासी। ऐसा क्यों हो गया? इस तरह के ज्ञान नाल जिंदगी चलती है, बदलती नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलती। ये अनुभवी ज्ञान उस दिन प्राप्त होता है जिस दिन बंदे का अपना मन चुप कर जाए, और जदों भी चुप करता है वो फिर परमात्मा नूं सुनदा है, और परमात्मा नूं जद सुनदा है बस ओही ज्ञान है। इंज मैं अर्ज करते हैं, ओही ज्ञान है, जीवन नूं बदल के रख देंदा है। जे एक गुर की सिख सुनी, किसी दिन एक भी सुन लवे, पता नहीं कितने रतन प्रगट होंदे ने। नहीं तो अक्सर इन्हां धार्मिक मुखियां कोल अनुभव नहीं है, गोद लिया होया बच्चा है, ये तृप्ति नहीं दे सकता। यह भी मैं अर्ज करते हैं, मजबूरी च लेना पैंदा है। ममता की पूर्ति नहीं होगी, कतई नहीं होगी। कोई मनोविज्ञानी इसनों नहीं मनता। हां, लोड़ां की पूर्ति हो जाएगी, ममता की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, एक चाहिदा सी बच्चा, गोद ले ले, वो खुशी नहीं मिलेगी। एक वित बनी रहेगी, एक दीवार खड़ी रहेगी। तो जब कैलगरी में इस सच्चाई प्रगट की थी, हुण यकीन जानो इस सच्चाई नूं समझण लई भी थोड़ा जिहा अनुभव चाहिदा सी। मैं देखिया उस कोल अनुभव बिल्कुल नहीं सी। मैं कहा कोई नहीं, थोड़ा जिहा इसनूं वड्डा हो जाण दे, फिर तेरे सामने शायद कोई असलियत खुले। मैं इस तरह दे बहुत देखे ने। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जिन्हां दे अंदर ये अनुभवी ज्ञान प्रगट होया, उन्होंने कहा सारा पसारा शब्द तो होया और सब कुछ शब्द दे च है, और वो शब्द है ओंकार। उस ध्वनि तो उत्पत्ति भी हो रही है, पालना भी हो रही है, नाश भी हो रहा है। बनारस के जिहड़े मुखी पुरोहित सन, खट शास्त्री, चतुर्वेदी, द्विवेदी, उपाध्याय, बड़े बड़े उपनिषदां दे ज्ञाता, उन्होंने जो गुरु नानक दे नाल बहस की है, चर्चा की है, वो जन्म साखी दे दर्ज है। मुख्तसर रूप में थोड़े सामने रख दें, बाकी विचारां कल तुहानूं लेट ना करिए। समा पा के जद वो विश्वास अंधविश्वास बनिया, हजारां साल लंघ गए, तो एक ख्याल पैदा होया, उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रहा है, नाश हो रहा है, शक्ति एक नहीं है, तीन शक्तियां होणगियां। क्योंकि जो उत्पत्ति कर रहा है उन्होंने नाश करने की की लोड़ है, क्यों करेगा? तो जिन्हें नाश ही करना है तो क्यों पालना करेगा, क्यों संभालेगा? ऐसा हो नहीं सकता कि जो उत्पत्ति कर देवे वही मिटावे, तो जिसने मिटा ही देना है वही पालना करे, वही संभाले। नहीं, ये शक्तियां तीन ने। जो उत्पत्ति कर रही है शक्ति वो हो रहा है, जो पालना कर रही है शक्ति कोई हो रहा है, जो नाश कर रही है शक्ति कोई हो रहा है। पुराना विश्वास जद अंधविश्वास गूढ़ा बन गया तो तीन शक्तियां नु नाम भी दे दिते गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्पत्ति ब्रह्मा कर रहे हैं, पालना विष्णु कर रहे हैं, नाश शिव जी कर रहे हैं। भारत विच व्यापक मंदिर ने विष्णु दे और शिव जी दे। राम ते कृष्ण दा अवतार भी विष्णु दा ही मनदे ने। ब्रह्मे दे मंदिर नहीं। उत्पत्ति हो गई, जन्म ते हुण हो गया, ब्रह्मे नाल ते कोई कम नहीं, हुण ते कम है विष्णु नाल ते शिव जी नाल, जिन्हें पालना करनी है, जिन्हें नाश करना है। क्योंकि उत्पत्ति ते हो गई, बन गए असी, हुण ब्रह्मे नाल ते कोई मतलब है नहीं। तो एक भी मंदिर ब्रह्मे दा नहीं है भारत दे। विष्णु दे मंदिर, शिव जी दे मंदिर। विष्णु दी पूजा इस वास्ते भी उहदे कोल लक्ष्मी है, पालना करेगा। लक्ष्मी दौलत है, धन है, संपदा है, पदार्थ ने। तो उहदी पूजा इस वास्ते भी तू साडे घर आ, क्योंकि तू घर आवेगा तो लक्ष्मी नाल आवेगी। विष्णु दी पूजा लक्ष्मी करके असल विच लक्ष्मी पूजन है। ते शिव जी दी पूजा इस वास्ते होई
ਬਈ हे महापुरुष तू ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਡਰ ਕਰਕੇ शिव जी ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕਿਆ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਉਂਝ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਧਰੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਝੁਕੇਗਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ। शिव जी तो डरिया और विष्णु नाल लोभ ਦਾ संबंध जुड़ गया, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ लक्ष्मी खड़ी है। वो आएगा ते नाल लक्ष्मी आवेगी, दौलत आएगी, धन संपदा आवेगी। तो व्यापक तौर ते विष्णु दे मंदिर ने, शिव जी दे मंदिर ने, ब्रह्मे दे कोई ने। तो इस तरह तीन शक्तियां ਨੂੰ नाम भी दे दिते गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। धन गुरु नानक कहन लगे नहीं, एक ओंकार, एक इस वास्ते जोड़े। एक तो उत्पत्ति हो रही है, एक तो पालना हो रही है, एक तो नाश हो रहा है। पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ने इन्हां दी व्याख्या जिस ढंग नाल गुरु नानक ने की है, टूक मात्र मैं थोड़े सामने हुण रखदे हां, खुलासा कल करांगा, समा हो गया। इस काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, जिस उपत सब संसारा। हर मनुख दी काया दे, हर जीव दी काया दे अंदर ये तीन बैठे ने, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन रुचियां ने, रजो तमो सतो। रजोगुण कुछ बनाना चाहता है, उसारना चाहता है, बड़ी भज दौड़। रजोगुण दी तृप्ति नहीं है, यह भी मैं अर्ज कर दें। रजोगुण का मतलब ही है जो कुछ मेरे कोल है इस दे च रस नहीं, जो कुछ मेरे कोल नहीं है ओदे च रस है। तो जो नहीं है वह भी मिल जाए तो हुण इस दे च भी रस नहीं, हुण भी जो कुछ नहीं है ओदे च रस है। रजोगुणी कोल जो कुछ होवे ओदे च उसनूं कोई स्वाद नहीं, ओदा रस खो जाता है। जो नहीं है उन्हों रस उस दे च है। इस वास्ते रजोगुणी दे टिकाव हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता। तो रजोगुणी कुछ ना कुछ नवा बनांदा ही रहेगा, उसारी करदा रहेगा। जगत दी तामीर रजोगुणियां करके है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, गुरु नानक कहंदे ने, कोट ब्रह्मे जग साजण लाए। जगत नूं शिंगारण दे कोई एक ब्रह्मा लगे होया, करोड़ां लगे हुए ने। कोई रेलां बना रहा है, मोटरां बना रहा है, सड़कां बना रहा है, कपड़े बना रहा है, साजो समान बना रहा है, पता नहीं कितनी तरह दीयां चीजां बन रही ने रजोगुण करके। अगर ना होवे तो कुछ भी ना बने। मनुख ने कुछ भी उसारी नहीं करने। यह भी मैं अर्ज करा, एक बिरती है रजोगुण। फिर दूसरी बिरती है सतोगुण। जो मैं बनाया है ये टिकना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। जो मैं तामीर कीता है, जो मैं बनाया है, जो कुछ भी बनाया है ये रहना भी चाहिए। मकान बनाया है, रहना चाहिए। परिवार बनाया है, रहना चाहिए। इज्जत मान मर्यादा बनाई है, रहनी भी चाहिए। सतोगुण। पर मनुख दे अंदर तमोगुण है, मिटाना भी चाहता है, नाश भी करना चाहता है। छोटा जिहा तमोगुण है तो कोई छोटी मोटी चीज मिटावेगा। बच्चे च भी तमोगुण आउंदा है, तितलियां नूं पकड़दा है, फुल्लां नूं तोड़दा है, पत्तियां नूं तोड़दा है, खड़ा खड़ा कुछ ना कुछ ते तोड़ना है। अजे वड्डा नहीं तोड़ सकदा, वड्डी चीज नहीं तोड़ सकदा, छोटी तोड़ेगा। ਤੇ जद ਵੱਡਾ हो जाता है तो ਇਹਦੇ अंदर शिव जी भी ਵੱਡਾ हो जाता है। मुल्कां नूं तोड़दा है, शहरां नूं तोड़दा है, परिवारां नूं तोड़दा है, दो दिलां नूं तोड़दा है, जुड़े हुए दो दोस्तां नूं तोड़दा है। बड़ी व्यापक किधरे जंग हो जाती है, दो मुल्क लड़ पैंदे ने। तमोगुण, पता नहीं कितनियां लाशां बिच जांदियां ने तमोगुण करके। साहिब कहंदे ने ये तिन्ने देवते, ये तिन्ने रुचियां मनुख दे अंदर ने। इस काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, जिस उपद सब संसारा। ये रजोगुणी बिरती एक अभ्यासी, नाम अभ्यासी दे अंदर भी आउंदी है। वो अपने विचों तामीर करना चाहता है परमात्मा नूं, ईश्वर नूं, रब्बी गुणां नूं।
वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी अपने विच राजी नहीं है। जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं हां, मैं उदों ठीक हो सकदा है परमात्मा जद तेरे वर्गा बना। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। रजोगुणी एक साधक दे अंदर, एक धार्मिक दे अंदर भी है, सतोगुण भी है उस दे अंदर। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਰਸ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਵੇ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ये सतोगुण बड़ा प्रधान है उसके अंदर। तमोगुण भी है, कहता है जिहड़े अवगुण ने मेरी वासना है, हंकार, ये मिटना चाहिए, नाश होना चाहिए, उन्होंने नाश करने की कोशिश करता है। जो अपने क्रोध नूं नाश नहीं कर सकता वो दूजियां नूं नाश करता है। जो अपने हंकार नूं नहीं मिटा सकता संसार नूं मिटाणदा है। कुदरती गल है, वो बिरती किसी न किसी पासे ते काम करेगी। रजोगुण जो अपने लोभ नूं नहीं मिटा सकता किसी दी धन संपदा मिटाएगा। जो किसी दी असमत नूं खो रहा है, मिटा रहा है, दरअसल अपनी वासना नूं नहीं मिटा सकिया। जो किसी दी जिंद जान लई खतरा बन गया अपने हंकार नूं नहीं मिटा सकिया। तमोगुण है, इदा बाहर कम पिया करदा है, तो बाहर कम करेगा तो कुछ ना कुछ मिटेगा। तो जे तमोगुण अंदर काम करे तां भी कुछ मिटेगा। क्रोध मिटेगा, लोभ मिटेगा, अहंकार मिटेगा, वासना मिटेगी। ये तीन गुण ने ते महाराज कहते ने तीन ही गुण ब्रह्मा विष्णु महेश ने। चूंकि शब्द विच ये तीन क्रियावां ने, उत्पत्ति, पालना, नाश, तो शब्द तो जो कुछ बने है उहदे च भी ये तीन ने। इस काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, जिस उपत सब संसारा। इस ओंकार की व्याख्या जो होर गुरु नानक ने जिस ढंग नाल कीती है, कल मैं थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। और सोच रहा मूल मंत्र दे वाक बोल अजे बहुत सारे ने, अगे भी चलना है। पर अंदरों आत्मा कहती है जे ओंकार की गल भी पूरी खुली ना होई तो बाकी गल्लां समझ च नहीं आउणगी। इस वास्ते खुलासा आप जी के सामने कर रहे हैं। एक ओंकार, एक तो उत्पत्ति है, एक तो पालना है, एक तो नाश है। ओंकार ब्रह्मंड की ध्वनि है और ओंकार दे च ये तीन क्रियावां चल रही ने। चूंकि तीन क्रियावां अज भी चल रही ने। जैसे ईसाई कहते ने खुदा ने संसार बनाया 6 दिन दे, ते 6 दिनों तो बाद थक गया, 7वां दिन सी इतवार संडे, तो रब ने उस दिन आराम किया। रब थक गया 6 दिन। पर कौन ईसाइयां नूं दसे रब ते अजे भी नहीं थकिया लगता। पता नहीं कितने सूरज रोज पैदा हो रहे हैं, मिट रहे हैं, कितने मनुख रोज पैदा हो रहे हैं, मिट रहे हैं, कितनी वनस्पति रोज पैदा हो रही है, मिट रही है। रब ते थके होया अजे भी नहीं लगता। किस तरह मान लीए रब थक गए, परमात्मा थक गए। ते परमात्मा ने 6 दिनों दे सब कुछ बनाया, तो इसका मतलब 6 दिन मौजूद सन, सूरज मौजूद सी, ते सूरज मौजूद सी ते खुदा ने बनाया की बनाया फिर? बचकानियां जियां गल्लां ने, गुस्ताखी माफ। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं उस एक तो धुन होई की ओंकार, और उस धुन तो 3 क्रियावां चलियां, उत्पत्ति, पालना, नाश, रजो तमो सतो। इसका खुलासा जिस ढंग नाल अपनी बाणी च धन गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं, इस छोटी जी अकल दे नाल मैं कल थोड़े सामने विचारां रखांगा। इत्थे ही समाप्ति। बार बार सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।